ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। उम्मीद है आज आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा। इससे पहले आपने जाना था कि किस प्रकार कठिन तपस्या करने के बाद सदैव शर्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसके पुत्र की आयु बहुत ही कम थी, जो कारण वह बहुत ही शोकग्रस्त हो रहा था। तब उसकी पत्नी के समझाने पर उसने इस पुत्र शोक को जल्दी से त्याग दिया। देव ऋषि नारद जी ने श्री नारायण जी से पूछा, कृपया कहे सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त कर राजा दृढ़धर्मा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिससे सुनने से आप सभी का पापों का नाश कर हो जाता है। तब नारायण जी बोले, देव ऋषि जी, आपने बहुत पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त था और सुनने की इच्छा रखने वाला राजा दृढ़धर्मा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि ऋषि बोले कि इस तरह पत्नी के मुख से शीतल वचनों को सुनकर सदैव शर्म धैर्य धारण कर हरि भगवान ने अपने मन को लगाता हुआ लंबी सांस लेकर दिन मुक्त देव शर्मा जो होने वाला है वह होगा ही, यह मन में निश्चय कर पुष्प संविधान आदि लाने के लिए मन को चला गया। इस प्रकार करते करते उस देव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। इसके बाद एक दिन संविदा कुछ पुष्प फल आदि लाने के लिए वह वन को गया। वहां जाकर सुदेश शर्मा मन में हरि भगवान के चरण कमल का ध्यान करने लगा। इस दिन उसका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर हमने उस उम्र मित्रों के साथ जल यंत्रों में जल फेंकता हुआ और बार बार हंसना हुआ वह खेलने लगा। भीषण गर्मी में इस प्रकार जल में खेलते हुए वह बहुत प्रसन्न हो रहा था। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों से खेल करते हुए तथा जल में खड़ा हुआ सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भाई से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित होकर अपनी से को रोककर अपने मित्रों को चलाने की इच्छा से वहां अंततः जल में गोता लगाता, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उसे बाहर निकालने की इच्छा करता वह अचानक वह उस जल के अंदर डूबने लगा और इस प्रकार वह बालक मृत्यु को प्राप्त है। जल में तलते हुए बालक को न देखकर फिर वह हम सब उम्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़ पड़े और अत्यंत शोक ग्रस्त से बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अपने वज्रपात की तरह वचनों को सुनकर पुत्र से प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत धरती पर गिर गई। ठीक इस समय सुधीर शर्मा भी वन से वापस आ गए। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वह भी कटे हुए वृक्ष के समान धरती पर गिर गया। इसके बाद दोनों ब्राह्मण पति पत्नी ने उठाकर बावली को प्रस्थान किया। वहां जाकर अमृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गाड़ में लेकर सुदेश शर्मा बार बार अपने पुत्र का मुख चुम्बन करने लगा। अपनी स्थिर अवस्था मृत पुत्र को देखा हुआ वह रोता विलाप करता हुआ गदगद वाणी से बोला। सुधीर शर्मा विलाप करता हुआ कहने लगा, पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचनों को बोलो। वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। बूढ़े माता पिता को छोड़कर तुम जान की योग्य तो नहीं। वत्स, वेद अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहा है और बड़ी प्रसन्नता से पढ़ना के लिए अध्यापक तुमको बुला रहे हैं। पुत्र, जल्दी उठो, इस समय ऐसे क्यों सो रहे हो? घर में मेरा क्या काम है और तुम्हारे बिना इस समय मेरा तो घर शून्य जंगल की तरह हो गया। मेरे सामने से उठो, अगर नहीं उठोगे तो मैं वन को नहीं जाऊंगा। इस तरह सुदेश शर्मा अपने अमृत पुत्र को उठाने की कोशिश में और जोर जोर से विलाप करने लगा और कहने लगा, मैंने कोई नित्य काम तो नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा क्यों करके बड़ा कौन सा फल प्राप्त कर लिया? निर्दयी व्रत दिन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुष का सहारा इस को हरण करते हुए लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, लेकिन मेरे विषय में निर्दयी हो गए। ऐसा क्यों? आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उलट कैसे हो गया? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को अब मैं कहाँ देखूंगा? मेघ जल बरसाता है, पृथ्वी धन्य हो
को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्त सर मुनि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखा हूँ जहाँ मारा हुआ पुत्र वापस मिल जाता है, जिसका शरीर आलिंगन करके हृदय के तप को छोड़ना है। पुत्र, उसे देखकर तुम्हें की दया क्यों नहीं हो रही है? माता पिता की आज्ञा के बिना तुम कभी भी कहीं नहीं गए पुत्र। हम दोनों से बिना पूछे ही तुम दूर के मार्ग हो गए क्या? और फिर इस समय मैं सुन पाऊंगा? बस आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर वचन को सुनकर स्मरण मेरा हृदय 100 टुकड़ों में नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान हो गया है। कौशल केंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी के बन जाने पर पुत्र के तप से दक्ष भी प्राण को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। गोविंद, सतत मेरी रक्षा करो। हाथ में धारण करने वाले हैं यमुना के वृक्ष, दोष को हरने वाले पुत्र रूप अग्नि के तप से सनातन मेरी रक्षा करो। संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए नौका रूपी अर्थात समुद्र से पार उतारने वाले ब्रह्मा जी देवताओं के नमस्कृत चरण पीठ वाले पुत्र रूपी अग्नि के तपस्वी संत मेरी रक्षा करो। हमारे समाज शास्त्र दूसरा कोई नहीं जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख बताइएगा। धन्यवाद।